रिज़ाइन कर रहा हूँ मैं मंडे से, अपनी जॉब से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। इट्स बीन 6 मंथ। और देखो यार, मैंने जॉब ज्वाइन की थी। जॉब ज्वाइन करने का मकसद ये नहीं था कि मैं कॉल सेंटर को एज अ लाइफ अपॉर्चुनिटी, एज अ लाइफ टाइम करियर बनाऊँ। इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट रीज़न थे। तो रीज़न्स क्या थे? सबसे पहले मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन इस वजह से की थी कि मैं इंग्लिश बेहतर करूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया इंग्लिश। उसके बाद जो रीज़न थी, मैं एज आ मल्टीटास्किंग करना चाहता था, मैं एज आ टीम बिल्डिंग करना चाहता था, मैं एज आ दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करना वो सीखना चाह रहा था, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद जो आखिरी रीज़न है वो ये थी कि थोड़े से पैसे भी कमाने थे। तो ये सारी चीज़ें तो भाई हो गई, लेकिन मैं आगे भी चल सकता था, मतलब 1 साल भी लगा सकता था कॉल सेंटर में, लेकिन मैंने 6 महीने के अंदर कॉल सेंटर को क्यों छोड़ा, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। अच्छा देखो, अगर हम 6 महीने पीछे चलेंगे तो उस वक़्त मैं इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे, लेकिन अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी कॉल सेंटर में नहीं रखा था। माइंड ब्रिज, शहीन कॉम्प्लेक्स वगैरह या जिधर भी चले जाए, तो मैंने हर जगह पे, मतलब जितनी जगह पे मैं अप्लाई कर सकता था मैं कर ही लिया। फिर एक जगह पे मुझे रिप्लाई आया कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के लिए गया मैं। इंटरव्यू काफ़ी जगह पे दिया था, लेकिन वहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश के अंदर मैंने 2-3 लाइन कुछ याद की हुई थी, अपनी स्क्रिप्ट बनाई हुई थी, उसी के अंदर मैंने सब कुछ बता बता दिए और अपनी तो 2-3 लाइनें मारी। तो इंटरव्यूअर जो है थी मैम, उन्होंने कहा सही है आपके, मतलब इंटरव्यू सही गया, अब आपको हम आगे जाके बुलाएंगे। तो फिर उसके अंदर पैकेज भी वगैरह बताया, पैकेज भी सही है था, और उसके अंदर इंक्रीमेंट वगैरह भी था, वो भी काफ़ी कुछ था, लेकिन वो आगे जाके पता लगता है। तो मतलब सही था, मतलब डिपेंड करता है, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब होता क्या है कि अब 1 महीना गुजर जाता है, मैं उनको दोबारा मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई मुझे आप बुला क्यों नहीं रहे हैं? तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, तो फिर दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग करते हैं कम से कम 1 हफ्ता ट्रेनिंग के चलता है, हर कॉल सेंटर में ऐसा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं ज्वाइन करता हूँ, पहला महीना मेरा इस तरह का गुजरा है कि पहले महीने का मैं आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी मज़े की कहानी है। पहले महीने के अंदर जब पहले दिन मैं गया, तो मैं तो देख के डर गया, ये क्या बोली जा रहे हैं, इस तरह की इंग्लिश तो मेरी है नहीं। मेरी इंग्लिश जो है ना, वो इंडियन एक्सेंट होता है ना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर यू गोइंग, मेरा तो वो एक्सेंट था। तो बस वो वाला एक्सेंट मारते रहे पहले दिन। दूसरे दिन भी मैंने जब मारा ना, तो मैं, पता क्या, ये मेरी पहले नहीं आती, मैंने ट्रेनिंग काफ़ी जगह पे ली हुई थी। मतलब इससे पहले भी एक जगह पे ट्रेनिंग ली थी, इससे पहले भी एक जगह पे ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग ले लेता था, लेकिन उसके बाद वो फिर कहते थे कि अभी इस काबिल नहीं हो आप। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे पता था ट्रांसफ़र कैसे निकालना है और थोड़ी सी बात कैसे करनी है। मतलब मैं बात स्टार्ट की, मैंने दूसरे दिन मैंने बात स्टार्ट की। तो अब उस कॉल सेंटर का तो क्या सीन था कि सेल करना, मतलब जो है ना, वो प्रोफेशनल लोग जो है ना, जो ट्रांसफ़र टेकर वगैरह, उनके लिए ज़्यादा ईजी होता था, क्योंकि वो उनको काम आता था। अब जो न्यू कमर आते हैं उनके लिए मतलब इतना ईजी नहीं होता था। मतलब हमारी टीम के अंदर कम से कम 10-15 थे और एक लड़की है थी, तो उनमें से किसी की सेल नहीं हुई इस महीने में, और मेरी दूसरे दिन ही सेल हो गई। मैंने ट्रांसफ़र निकाला, मेरे साथ वाले जो मैम वगैरह बैठे थे, कहती यार क्या ट्रांसफ़र निकाला तुमने? मैंने ट्रांसफ़र निकाला, मुझे नहीं पता था कि सेल वगैरह का सीन है। मुझे जाके पता लगा जब कुछ 2 से 3 हफ्ते गुजर गए, तो मुझे तब पता लगा कि मेरी 2 सेल्स हो गई हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन 2 सेल्स, भाई बंदा खुश हो गया। मैं मेरे दोस्तों को मैंने बताया, दोस्त भी कहते हैं वाह भाई तू तो बड़ा हो गया भाई, तू तो इधर ही है, हम निकल जाएंगे। अब होता क्या है कि दूसरे दिन जब 2 सेल्स हुई, लेवल हो गया मेरे में, और थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस और आ गया। उसके बाद मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी, मैंने अब हर चीज़ को समझना शुरू कर दिया, पूरी स्क्रिप्ट अपनी तरफ से बनाई, हर चीज़ एक नई डाली, ट्रांसफ़र कैसे लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और वक्त निकलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा महीना आ गया। 1 महीने के अंदर हमें 4 सेल्स का टारगेट मिलता था। जब दूसरा महीना आया, 0 सेल्स, पूरा महीना 0 सेल्स। मुझे बार-बार मैम भी आके बोलते रहे, सर भी आके बोलते रहे कि भाई अपनी सेल्स वगैरह कर लो, अब तुम्हें थोड़ा आता भी है, तुम थोड़े हल्के से सीनियर भी हो गए हो, लेकिन नहीं भाई सेल्स इतनी होगी, क्योंकि ना मैं काम करता था इलेक्ट्रिसिटी और गैस में, और उसके अंदर काम करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पहले पता करवाना होता है कि भाई उनका बिल कितना आ रहा है, सप्लायर कौन सा है। उसके बाद हम उनको प्राइसेस बताते हैं कि आपकी प्राइसेस ये हैं और हम आपको ये प्राइसेस ऑफर करेंगे, और वो ज़्यादातर मानते ही नहीं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा कॉल जाती हैं पूरा महीने के अंदर, वो मानते नहीं हैं। तो फिर दूसरा महीना 0 सेल्स, और तीसरा महीना भी 0 सेल्स। ज़्यादातर सेल्स तब होती हैं कि जब आपको न्यू ओनर मिले, और न्यू ओनर मिलना इतना ईजी काम नहीं है। फिर हर रोज़ कोई न्यू बिज़नेस खुल रहा होता है, लेकिन 1-2 बिज़नेस ही होते हैं, हर रोज़ इतने ज़्यादा नहीं खुलते। दूसरे महीने 0, तीसरे महीने 0, चौथे महीने 0, 5वें महीने भी 0, छठा महीना स्टार्ट हो रहा था तो वो भी 0 पे जा रहा था। कम से कम 10-15 दिन गुजर गए। मैंने कहा नहीं,
अब उनके भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो बेच रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया हो रही है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। अपना भी दिमाग की बात बताऊँ मैं, कॉल सेंटर का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि भाई अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो आपका जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। मतलब फेड अप हो जाओगे यार, मतलब ब्रेन रोट हो जाओगे यार। भाई पता क्या है, आपने 24 घंटे, मतलब 24 घंटे कह रहा हूँ, 9 to 5 या जितने भी आपकी टाइमिंग है, आपने पूरे टाइम के अंदर आप कंप्यूटर के सामने रहना। कंप्यूटर की जो इतनी ज़्यादा जो है शुआएं वगैरह और जो जितनी भी वेव्स हैं वो सारी आपकी आंखों में जा रही है। टाइम फॉर एडवाइस। अगर आप लोगों ने कॉल सेंटर की फील्ड या इस तरह की भी कोई भी फील्ड ज्वाइन करनी है जिसके अंदर आप लोग का माइंड, आपका टाइम और आपकी बॉडी वगैरह खर्च हो, जिसके अंदर आप ज़रा कमज़ोर वगैरह हो, उसके लिए आप लोगों को भाई मैं यही एडवाइस दूँगा, सेहत का ख्याल रखें, स्क्रीन टाइमिंग कम करें और उस फील्ड को सीखने के लिए जल्दी कोशिश करें। क्योंकि अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे तो पूरा साल चले जाएगा, कुछ भी नहीं सीखा जाएगा और आपका जो पूरा साल है वो ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, और मैं ये छोड़ रहा हूँ जॉब। बस यार, बस हो गया यार। और मैं चाह रहा हूँ अपनी स्टडीज़ को यार आगे लेके जाऊँ, मतलब जो हमारा काम है, सो कंप्यूटर की फील्ड की तरफ। अगर कॉल सेंटर है उधर भी कंप्यूटर देखना है, इस तरफ इधर भी कंप्यूटर ही देखना है और वेब डेवलपमेंट वगैरह की तरफ जाना है, और तो कंप्यूटर ही देखना है तो फिर इस तरफ ही क्यों ना चले जाएँ। फिर इस तरफ को हम सोचेंगे, स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि अभी यार इतनी जल्दी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब करेंगे लेकिन सीखने के लिए। मैं जितनी भी जॉब्स करता हूँ मैं सीखने के लिए करता हूँ, जॉब पे रहने के लिए नहीं करता, ताकि आगे निकलें। एक ही जॉब पे करना है तो फिर फ़ायदा क्या? आगे निकलते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, आगे जाके आपको ज़्यादा मिलेगा। सही बात। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल का मोटिव क्या है? इस चैनल का मोटिव है आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को डिसिप्लिन करना, आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी लाना, आप लोगों को कुछ नया सिखाना और आप लोगों को ग्रो करना। उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना।